अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले हैदराबाद व्लॉग में हम स्पेशली बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक लेने इतनी दूर गए थे और वहाँ जाकर जितनी खुआरी उठाई थी ना, उफ़! बहुत रूड एटीट्यूड है वहाँ सबका। ज़ाहिर है उनकी मोनोपोली जो है। अगर आपने मेरा पहला हैदराबाद का व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि हमें बॉम्बे बेकरी वालों ने 2 घंटे वेट के लिए कहा था और ये टाइम हमने इधर-उधर हैदराबाद एक्सप्लोर करने में निकाला। और वहीं हमें अहमद फ़िश पॉइंट नज़र आया जो कि गोल बिल्डिंग के पास है। हमने वहाँ की फ़िश खाई थी विच इज़ वेरी टेस्टी एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट फ़िश इन हैदराबाद। इस दफ़ा हम केक के लिए नहीं बल्कि फ़िश खाने के लिए हैदराबाद निकल पड़े। इस दफ़ा हम निकलते-निकलते बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हमारे साथ 2-3 फैमिलीज़ और भी थीं और क्योंकि हमारी तरह वो भी फ़िश की शौकीन हैं, तो हमारे एक दफ़ा कहने पे खुशी-खुशी ये 2 ढाई घंटे का सफ़र करके फ़िश खाने पे एग्रीड थीं। बहरिया टाउन हैदराबाद के रास्ते में आता है। बहरिया टाउन का गेट अब काफ़ी हद तक रेनोवेट हो गया है, लेकिन अब वो बात नहीं जो खूबसूरती पहले थी इसकी। सनसेट मेरी आंखों के सामने नहीं था बल्कि पीछे था, जिसको मैंने बहुत ही खूबसूरती से साइड मिरर की हेल्प से रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि सनसेट और सनराइज़ मुझे बहुत mesmerize करते हैं। बस ये नेशनल हाईवे का सफ़र तो कुछ इसी तरह से करता है कि बसेस और कोचेस आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे रहते हैं और हम दूसरों की कारों से आगे निकलने में लगे रहते हैं। इस दफ़ा क्योंकि हमारे साथ 2-3 कारें और थीं, तो एक अनइनवाइटेड सी रेस सी ही लगी रही। अच्छा, अगर ज़्यादा गाड़ियाँ साथ हो ना तो सफ़र में मज़ा बड़ा आता है। ये तवील सफ़र भी आपको पता भी नहीं चलता, रुकते रुकाते, खाते पिलाते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते सफ़र कट जाता है। वैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस सफ़र मुझे कभी भी नहीं थकाते। मुझे सफ़र बहुत फैसिनेट करता है, ना थकन होती है ना बोरियत होती है। एनीवेज़, चलते चलाते अहमद फ़िश पॉइंट का बोर्ड हमारी आंखों के सामने था। अब ये अलग बात है कि गूगल मैप वाली आंटी हमें हैदराबाद की हर छोटी गली में लेके गई थी। ये चपातियाँ पतली पतली सी बहुत ही नरम नरम होती हैं जो कि हमें फ़िश के साथ सर्व की जाती हैं। क्योंकि हम यहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए थे तो फिंगर फ़िश तो ख़त्म हो चुकी थी। फिंगर फ़िश का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे फिंगर फ़िश बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उसके अंदर कांटे नहीं होते। बट जो फ्राई फ़िश उन्होंने हमें सर्व की थी वो भी उसमें भी एज सच इतने ज़्यादा कांटे नहीं थे, तो वो भी बच्चों ने बड़े शौक से और आराम से खा ली थी। अहमद फ़िश पॉइंट थोड़ी कंजस्टेड सी जगह है, लेकिन बस टेस्ट ही इतना अच्छा है कि हम दोबारा यहाँ खींचे चले आए। आप तो तस्वीर में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िश कितने मज़ेदार होगी और अगर टेस्ट करना है तो हमारी तरह ये 2 ढाई घंटे का सफ़र करें और पहुँच जाइए। इस दफ़ा हमने बिल्कुल बॉम्बे बेकरी का रिस्क नहीं लिया, हमने इसको स्किप कर दिया और उसकी जगह एक नई बेकरी एक्सप्लोर की विच इज़ ब्लैक एंड ब्राउन। बड़ी आर्टिस्टिक सी बनी हुई है, बहुत अच्छी सी ना, दूर से ही इसको देख के हमने कहा इसको ट्राई कर लेते हैं। लकीली अंदर जाके पूछा तो कॉफ़ी केक और चॉकलेट केक दोनों अवेलेबल थे। इनफैक्ट बच्चों के लिए यहाँ पे चॉकलेट मंचकिन्स भी मौजूद थे। हालांकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमें बगैर किसी नखरे के हर फ्लेवर और जितने चाहें कॉफ़ी केक या चॉकलेट केक आप ले सकते हैं, हमें मिल गए। हमारे साथ आने वाली हर फैमिली ने अपना अपना डब्बा पैक करवाया और हम वहाँ से निकल पड़े। केक मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यहाँ का कॉफ़ी केक बॉम्बे बेकरी केक से ज़्यादा मॉइस्ट और ज़्यादा फ्रेश है। हमने तो दूसरे दिन भी चाय के साथ इस केक को खाया। खैर वापसी के सफ़र पे आ गए। वापसी का सफ़र बहुत तवील सा लगता है, टॉल पे तो लंबी लाइनें लगी ही होती हैं। वापसी में घर पहुँचने की जल्दी होती है, बस ये होता है कि घर पहुँचें और अपने बेडरूम में जाएं और आराम करें। रास्ते में कराची, हैदराबाद से कराची में जब आप वापस आ रहे होते हैं आपको एक छोटा सा रोशनी का एक शहर सा नज़र आता है विच इज़ पावर सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा, ये फैक्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइटें दूर से जगमगाती नज़र आती हैं। मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना, मैं इस फैक्ट्री की वीडियो को ज़रूर कैप्चर करती हूँ। घर पहुँचने की जल्दी में गाड़ी काफ़ी ओवर स्पीड भी थी
आई नो इट्स नॉट सेफ, लेकिन जब बच्चे साथ होते हैं ना तो पापा और तेज़, पापा और तेज़ कहते 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 इसको गाड़ी की स्पीड को 140 पे भी ले आते हैं। अल्लाह पाक खैरियत से सबको घर लाया करे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।